सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, कोरोना वायरस जो कि बहुत तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में फैला है, पाकिस्तान में भी कई केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, कोरोना वायरस के तस्दीक हो गए हैं। अभी कुछ ही देर पहले आप देख रहे होंगे वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने 11 मजीद केसेस की तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि तफ्तान से आने वाले ये तमाम तर लोग इंसक्कर आए हैं और वो मजीद 11 लोगों में अब कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। इसी तरीके से अब सिंध भर में जो तादाद है कोरोना वायरस की वो 88 हो चुकी है और मुल्क भर में कोरोना वायरस के जो तस्दीक शुदा केसेस हैं उनकी तादाद 105 हो चुकी है। जो हुकूमत है, सिंध हुकूमत खास तौर पर अपने इकदाम कर रही है। आज वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने भी यही कहा कि तमाम तर जो इम्तिहानात हैं वो बच्चों के होंगे, किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। पहली से लेकर 8वीं तक तमाम तर इम्तिहानात लिए जाएंगे। 1 जून से तालीमी साल का आगाज़ हो जाएगा। 15 जून से उन्होंने कहा कि 9 मैट्रिक के एग्ज़ाम्स होंगे, उसके हवाले से रिजल्ट भी आएगा और उसके बाद इंटर के एग्ज़ाम्स भी होंगे। तो ये जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है ये एक आम सूरत है, ये एक अनयूजुअल सूरत हाल है, अनयूजुअल मामलात है। ज़ाहिर है उस पर जो स्टेप्स हैं, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, वो भी अनयूजुअल ही लिए जा रहे हैं। राउफ नान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे सूरत हाल जान लेते हैं कि जो मरीज़ अभी ज़ेर इलाज है उनकी सूरत हाल कैसी है, खासतौर पर कराची में। राउफ नान, अभी वज़ीर ने खुद तस्दीक कर दी है 11 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खुद आगा खान में कितने ऐसे केसेस हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जो ज़ेर इलाज मरीज हैं उनकी क्या सूरत हाल है? जी, सिंध में 11 मजीद ज़ायरीन में जो कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। सक्खर के अंदर जो आइसोलेशन वार्ड है उसके अंदर 61 मरीज जो है वो ज़ेरे इलाज है, जबकि 26 मरीजों का ताल्लुक जो है वो शहर कराची से है। तकरीबन मोस्टली जो है उन्हें आगा खान हॉस्पिटल में रखा गया। इसी के साथ साथ जो सस्पेक्टेड केसेस आ रहे हैं उन्हें सिविल हॉस्पिटल में रखा जाता है। सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग किट्स का जो है वो अमल शुरू हो चुका है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया था कि 10,000 किट्स जो है वो इम्पोर्ट की जा चुकी हैं, जबकि एक मरीज का ताल्लुक जो है वो हैदराबाद से है। तो मजमूई तौर पर सिंध के अंदर जो कोरोना केसेस आए उनकी तादाद 88 हो चुकी है। 86 मरीज अपनी ज़ेरे इलाज है, जबकि 2 मरीज जो है वो सेहतियाबी के बाद डिस्चार्ज। राउफनान, ये जो कोरोना वायरस का टेस्ट है इसकी अब टेस्ट की क्या कीमत है, खासतौर पे आगा खान हॉस्पिटल में और दीगर हॉस्पिटल्स में? जी, आगा खान हॉस्पिटल जो है इसे कमर्शियली चार्ज कर रहा है। इस हवाले से आज आगा खान हॉस्पिटल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। बोल न्यूज ने सबसे पहले निशानदेही की थी कि कौमी इदारे सेहत इस्लामाबाद की जानिब से आगा खान हॉस्पिटल को किट्स फराहम की गई थी। तहम आगा खान हॉस्पिटल ने जो है वो एक साइड पे कमर्शियली जो डायरेक्ट बराए रास्त आगा खान हॉस्पिटल आ रहे हैं स्क्रीनिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, उसे 7,900 रुपये चार्ज कर रहा है। और इस हवाले से बोल न्यूज की निशानदेही के बाद सोशल मीडिया पर भी एक बहस शुरू हो चुकी थी कि जब पूरी दुनिया में से आलमी वबा करार दे दिया गया है तो आगा खान इस पर टेस्ट क्यों कर रहा है। अच्छा, दूसरी जानिब आगा खान हॉस्पिटल ने खुद इसकी तस्दीक की कि उन्हें कौमी इदारे सेहत इस्लामाबाद ने किट जरूर दी है, लेकिन वो एक महदूद है, उनकी तादाद बड़ी लिमिटेड है। उसी के साथ साथ आगा खान इंतजामिया का ये भी कहना है कि जो सरकारी रेफरेंस से या सरकारी लेटर के थ्रू आगा खान हॉस्पिटल अगर सैंपल आ रहे हैं तो आगा खान उन पर चार्ज नहीं कर रहा। जब इस हवाले से हमारी महकमा सेहत सिंध से बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो आगा खान हॉस्पिटल को पे कर रहे हैं, जितने सैंपल टेस्टिंग हो रही है हुकूमत सिंध के तहत, उनके हुकूमत सेहत से जो है महकमा सेहत आगा खान हॉस्पिटल को पे कर रहे हैं। तो एक अजीब सूरत हाल है कि कौमी इदारे सेहत जो वफाक के मातहत है उसने एक आगा खान अस्पताल को किट्स फराहम की और आगा खान उस किट्स की जो टेस्टिंग के लिए है महकमा सेहत और हुकूमत सिंध से पैसे चार्ज कर रहा है, जबकि किट्स जो है वो हुकूमत की जानिब से फराहम की गई है। तो एक निजी इदारा कमा रहा है और इसी हवाले से अपना एक मौक़िफ़ पेश करने के लिए आगा खान अस्पताल ने आज बिल्कुल सही राउफनान, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर अजीब सूरत हाल है जब पूरी दुनिया में ज़ाहिर एक आदमी वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है कोरोना वायरस, तो फिर ये टेस्ट इतने महंगे कैसे अफोर्ड कर सकता है एक आम आदमी और फिर उसके बाद उसका इलाज कैसे अफोर्ड कर सकता है। ज़रा अमजद ख़ाइम खानी से भी बात कर लेते हैं जो कि एक स्टोर के बाहर मौजूद है, क्योंकि नाज़रीन अभी आपने देखा कि अफवाह भी फैली सोशल मीडिया पर कि कोई लॉकडाउन की सूरत हाल शहर में पैदा हो रही है। इस पर बार बार सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया कि ऐसी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की
जाएगी, लेकिन फिर भी लोग परेशान हो गए, पैनिक हो गए, लोगों ने जो सामान था वो ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया। तो जो सैनिटाइजर्स थे, जो जरासीम कुछ स्प्रे थे, उनकी अभी क्या सूरत हाल है? अमजद क़ाइम खानी से जान लेते हैं। अमजद, ये जो सैनिटाइजर्स हैं जिनको बार बार कहा जा रहा है कि अवाम इस्तेमाल करें, जरासीम कुछ स्प्रे करें, इनकी अभी स्टोर्स पे क्या सूरत हाल है? क्या ये स्टोर्स पे दस्तयाब हैं अभी? जी देखिए सुमैया, बिल्कुल जो महकमा सिंध की एडवाइजरी है उसके बाद लोगों ने बड़ी तादाद में जो है वो मास्क और सैनिटाइज़र्स के हवाले से जो है बड़ी मार्केटों का रुख किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शहर की तमाम ही जो बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ सैनिटाइज़र और मास्क दस्तयाब नहीं हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो मेयर कराची हैं वसीम अख्तर, उनकी जानिब उनके नाम से मंसूब उनकी आवाज़ से मुशाबे आवाज़ की एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई जिसमें लॉकडाउन का इंदिया दिया गया था, जिसके बाद शहरियों की बड़ी तादाद जो है गुज़िश्ता रोज़ भी मार्केटों का रुख किया था। आज भी जो है शहरियों की बड़ी तादाद मार्केटों का रुख किए हुए है। अभी हमने इस मार्केट का जहाँ मैं मौजूद हूँ नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में, अंदर का विज़िट किया है। पाँव रखने की जगह नहीं है, तेल धरने की जगह अंदर मौजूद नहीं है, हत्ता कि कैमरा वहाँ इंस्टॉल करने की भी जगह नहीं है, जिसकी वजह से हम यहाँ बाहर खड़े होकर नाज़रीन को अपडेट्स दे रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ मेयर वसीम अख्तर जो हैं उनकी जानिब से उनके नाम से जो मौसूम ऑडियो थी उसके बाद वसीम अख्तर ने उसकी तरदीद भी जारी की गई, लेकिन शायद ये तमाम लोगों तक वो तरदीद ना पहुँच सकी हो। शहर के तमाम ही जो स्टोर्स हैं वहाँ पर ना तो मास्क अवेलेबल हैं, ना सैनिटाइज़र अवेलेबल हैं, हत्ता कि जो साबुन और जो लिक्विड साबुन है वो भी उनकी भी शॉर्टेज हो गई है। अलबत्ता जो ग्रॉसरी के आइटम हैं, दाल, चावल, आटा, चीनी, ये आइटम जो है वो तमाम के तमाम दस्तयाब हैं और बड़ी तादाद में शहरियों ने जो है अब ख़रीदारी का रुख कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद क़ाइम खानी। हमें आगाह कर रहे थे कि लोग बहुत करें, लेकिन लोगों से ये अपील करेंगे पैनिक ना हो, क्योंकि अगर आप लोग इस तरह की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे तो तमाम और लोगों को मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो ख्याल हमें करना है, इस वबा का सामना हमने बहुत ही हिम्मत के साथ करना है। हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया सर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसर साहब हमें प्रोग्राम में वक्त देंगे। बसर साहब, आपका ही बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, ये जो अवेयरनेस है, ज़ाहिर कोरोना वायरस एक आलमी वबा है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में फैली है। इसका मुकाबला हमें बड़ी हिम्मत से करना है। ये अवेयरनेस फैलाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और ज़ाहिर जो अपना काम कर रही है सिंध हुकूमत, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि अगर हम सिंध हुकूमत को ज़्यादा नंबर दें इस इकदाम के हवाले से ठीक होगा क्या? मेरे ख्याल में इस पर सियासत तो नहीं होनी चाहिए, ना हमें वफाकी हुकूमत को कोई लान तान करनी चाहिए, ना किसी सूबाई हुकूमत को। ये एक कुदरती आफत है और ये एक वबा है जो दुनिया भर में फैली है। लेकिन हमें एक चीज़ सीखनी है, दुनिया से सीखनी है। चीन ने एक डिसिप्लिन कायम किया और उस डिसिप्लिन को उसने एक SOP बनाया कि इस मर्ज से हमने कैसे निपटना है, और वो SOP हमारे पास भी मौजूद है। अगर हम सर्च करें और जाकर देख लें तो हमें भी मिल सकता है, हर आदमी उसको गूगल पर भी टेस्ट देख सकता है। और वैसे भी उस SOP का हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं और हुकूमतें भी फॉलो कर सकती हैं। एक तो ये है कि चीन ने नकल हरकत पर पाबंदी लगाई, बाज़ इलाकों में, बाज़ शहरों में बहुत ज़्यादा मुतासर जो थे उनमें नकल हरकत पर पाबंदी लगाई और फिर तमाम लोगों के लिए लाजमी करार दिया कि वो अपना डेली हुकूमत को दिन में एक बार अपना जो उनका टेम्परेचर है जी, वो लाजमन रिपोर्ट करें। 1 अरब से 1.25 अरब से ज़ायद आबादी रोज़ाना रिपोर्ट करती थी और जो शख्स कोई एक शख्स भी यहाँ रिपोर्ट नहीं करता था तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये तय हो चुका था कि भाई हर शख्स ने अपना टेम्परेचर रिकॉर्ड कराना है। इस वक्त यूरोप के अंदर 10 करोड़ आबादी लॉकडाउन में चली गई है जी। हम तो रो रहे थे और दुनिया रो रही थी और लोग रो रहे थे कि कश्मीरी जो है 1 करोड़ आबादी 8 महीने से, आज दुनिया को पता चला होगा कि लॉकडाउन किसको कहते हैं और लॉकडाउन क्या है। इटली लॉकडाउन है, ऑलमोस्ट स्पेन लॉकडाउन है, ऑलमोस्ट फ्रांस लॉकडाउन है। तुर्की ने अपना जर्मनी ने अपने जो सरहदी इलाके हैं ऑस्ट्रिया से, स्विट्ज़रलैंड से, लग्जमबर्ग से, फ्रांस से, बेल्जियम से और डेनमार्क से, जो भी सरहदें जिन जिन मुल्कों की लगती हैं उन तमाम मुल्कों के साथ, अपना नीदरलैंड से, हॉलैंड से, इन तमाम मुल्कों के जिनके साथ भी उनकी सरहदें लगती हैं, उन्होंने ये लाजमी करार दिया है कि जो शख्स अंदर दाखिल हो रहा है वो टेस्ट करा के अंदर दाखिल हो, वैसे वो उसमें दाखिल नहीं हो सकता है।
आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो बोस्निया और दीगर इलाके जो हैं स्लोवाकिया, यहाँ पर भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद लोगों की नकलो हरकत महदूद कर दी गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं लगारी साहब, 157 ममालिक हैं जिसको इस वायरस ने अपनी लपेट में लिया। मैं आपकी जानिब आती हूँ, पॉइंट है ये बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है, तो बैसियत शहरी हमारी भी जिम्मेदारी है और हमें अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। अब इस तरीके से हमने आपको शुरू में बताया कि तफ्तान से आने वाले जितने भी ज़ायरीन हैं उनको सक्खर में अब एक क्वारंटाइन में रखा गया है, वहाँ पर उनके टेस्ट भी हो रहे हैं और जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि 11 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। तो शाहिद अली, ब्यूरो हेड सक्खर, हमें एक क्वारंटाइन सेंटर के बाहर से अपडेट दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है, क्या इंतजामात हैं। शाहिद, क्या बताएंगे आप, इस क्वारंटाइन सेंटर की क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सक्खर लेबर कॉलोनी में कायम करंतना सेंटर के बाहर। सक्खर लेबर कॉलोनी में कायम करंतना सेंटर में 293 तफ्तान से लोग लाए गए थे, जिनके यहाँ पर टेस्ट किए गए और इनके सैंपल्स लेकर जो है वो कराची भेजे गए। वहाँ से इब्तदाई तौर पर गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 40 लोगों के सैंपल्स में से 13 लोगों की में तशख़ीस हो गई कि इन्हें कोरोना वायरस है और आज मज़ीद जो तशख़ीस सामने आई है उसके लिहाज से अब 50 लोग ऐसे हैं इनमें जिनमें कोरोना वायरस मौजूद है, लेकिन अभी मुकम्मल लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट नहीं आई है। अब सूरत हाल यहाँ यह है कि जो ये करतिया सेंटर कायम किया गया है इसके बाहर इंतहाई सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है जब से ये बात सामने आई है कि इनमें कोरोना जो है वो मौजूद है। और उसके साथ साथ जो करंतना सेंटर के अतराफ में आने जाने वाली सड़कें हैं उनको पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। सिर्फ एक जगह ऐसी छोड़ी गई है जहां पर से रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात है, किसी गैर मुतल्लिका शख्स को यहां जाने की इजाज़त नहीं है। लेबर कॉलोनी के करंतना सेंटर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वो फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं जिनमें इन लोगों को रखा गया है। एक शख्स को एक कमरे में रखा गया है और बच्चों को माओं के साथ रखा गया। जो टेस्ट हो रहे हैं वो कराची में हो रहे हैं, रिपोर्ट्स वहाँ से जारी हो रही हैं, लेकिन इब्तिदाई तौर पर जो इतलात हैं कि जो कोरोना वायरस के में जिन लोगों की तस्दीक हुई है उनमें 10 ख़वातीन भी शामिल हैं, जिनमें 5 ख़वातीन की नाम जो है गुज़िश्ता रोज़ सामने आ गए थे। मज़ीद 5 जो ख़वातीन हैं उनकी जो फहरिस्त है वो अभी जारी नहीं हुई है। सूरत हाल यह है कि अंदर जो है आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। जिन लोगों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है और लिस्टें यहाँ आई हैं उन लोगों को अलहदा करके आइसोलेशन वार्ड में रख दिया गया है। लेकिन हमारी इतलात ये है कि अंदर जो यहाँ पर इस हवाले से जो मेडिकल के इंतजामात हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। पैरामेडिकल स्टाफ जो है उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो अब यहाँ से भागना चाहते हैं। उन्होंने अफसरान से रुजू किया है कि हमें यहाँ से निकाला जाए, हमें छुट्टी दी जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है इतने लोगों को कोरोना वायरस है और हम इतने लोगों को कोरोना वायरस है मुख्तलिफ मुस्तकिल सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद लोग जो चाहते हैं कि हमें बाहर निकाला जाए। बसरा साहब, ये तो मैंने सिंध की पूरी सूरत हाल बता दी। आपका ताल्लुक पंजाब से है, पंजाब में केसेस कम हैं लेकिन बहुत बात की जा रही है कि पंजाब में उस तरीके की सहूलियात नहीं है। आप क्या बताएंगे वहाँ पर हॉस्पिटल्स में क्या सहूलियात हैं, खुदा ना खास्ता अगर तादाद बढ़ती है तो? सुमैया, सबसे पहले तो सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि ये जो आलमी वबा फैली है, ये जो कुदरती आफत आई है, अल्लाह ताला पूरी दुनिया को, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को इससे महफूज रखे। क्योंकि ये इस वक्त देखिए पूरी दुनिया के अंदर एक खौफ की फ़ज़ा तारी हो चुकी है। जितने कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वीरानी है, एयरपोर्ट वीरान हो गए हैं, स्टोर्स वीरान हो गए हैं, लोग घरों में कैद होकर रह रहे हैं। तो जहाँ तक आपने कहा पाकिस्तान में, देखिए पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान भर में मैं समझता हूँ लगारी साहब ने बहुत अच्छी बात कही। इस वक्त हमें वार फुटिंग पे पूरी कौम को इकट्ठे होकर इस वबा के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है और अल्हम्दुलिल्लाह वफाक और सूबे सब मिलकर इसके ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं और काम उसके ऊपर हो भी रहा है। जहाँ तक आपने, मैं पहले तो आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने सूबे हैं इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी, हॉस्पिटल जो है वो डेजिग्नेट कर दिए गए हैं, वार्ड्स जो है वहाँ पे मखसूस कर दिए गए हैं और वहाँ पर जितने हवाई रास्तों के ज़रिए, ज़मीनी रास्तों के ज़रिए जो लोग आ रहे हैं उनकी बसरा साहब, आज ही मुराद अली शाह साहब ने कहा कि ये जो तफ्तान से लोग आ रहे हैं इनको हम लेकर नहीं आए। सरहदें, एयरपोर्ट्स, तमाम तर जो बॉर्डर्स हैं वो वफाक के ज़ेर निगरानी आते हैं, तो वफाक क्यों परमिशन दे रहा है कि यहाँ से इंटरनेशनल परवाजें भी इसी तरीके से आती रहें, लोग भी आते रहें? तो इस तरीके से तो बढ़ती चली जाएगी। पहली बात तो
सुमैया, पहली बात तो मैं समझता हूँ, मैं फिर कहूँ, अभी जो हम पहले बात कर रहे थे, ये कैसे हो सकता है कि वहाँ पे चेक एंड बैलेंसेस नहीं है। हर जगह पे कर रहे हैं, जो वफाक के अंडर आते हैं, जो सूबे काम कर रहे हैं। हमें एक दूसरे को ये नहीं कहना कि सूबा सिंध काम कर रहा है और फलाह काम नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में मुराद अली शाह साहब को ज़्यादा मरीज़ उन्हीं के सूबे में आ रहे हैं, पहले उनको अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक इज्तिमाई मसला है। और सर, लेकिन वो अपने पास से तो नहीं ला रहे ना, इंतजाम तो अच्छे हैं हुकूमत के, इसको एप्रिशिएट तो करना चाहिए। मेरी गुजारिश सुनिए सुमैया, मैं आपको गुजारिश करूं कि उसके ऊपर मैं बता रहा हूं, बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहे हैं और बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहा है। सिंध भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, वफाक भी काम कर रहा है, केपी भी काम कर रहा है, जीबी के अंदर आज़ाद, हर जगह पे। चूंकि इस वक्त अलार्म क्रिएट हो गया ना, इस वक्त तो बिल्कुल ऐसे है जैसे जंगी हालात हो गए हैं। हर जगह पे कॉल अटेंशन है, हर जगह पे ज्यादा तूफान से लोग पंजाब में गए। जी जी, 3 गुना ज्यादा लोग गए हैं पंजाब में। सिंध से जितने लोग गए हैं उतने 3 गुना ज्यादा पंजाब में। लखारी साहब दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन अभी तक पंजाब गवर्नमेंट की और हमारी इतला के मुताबिक एक मरीज है जो डिटेक्ट हुआ है। सर 5 और मरीज ये हैं। नहीं हो रहा कि टेस्ट नहीं हो रहे। मैं आपको फिगर्स दे दें, मैं यही चाह रही हूँ बसरा साहब, कितने लोग हैं जिनके टेस्ट भी हुए हैं और जिनके पॉजिटिव भी आए। अगर आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो आप मैं दे देता हूँ। बल्कि मैं ब्रेक में ब्रेक में सुमैया मैं आपको पूरे फैक्ट्स एंड फिगर देता हूं। अच्छा सर मैं पॉइंट टेकिंग सर, मैं माविर सोहेल से जान लेती हूँ। जब तक हमारी नुमाइंदा वहां पर मौजूद हैं, वो भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दे देंगी, फिर मैं आपसे ऑफिशियली मैं आपसे ले लेती हूँ। तो माविर सोहेल लाहौर से मैं ज्वाइन करी। माविर, क्या बताएंगी, कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं पंजाब में अब तक, कितने लोगों के टेस्ट मुस्बत आए हैं? जी बिल्कुल, पंजाब भर में 14 सस्पेक्टेड केसेस इस वक्त कोरोना वायरस के ज़ेरे इलाज हैं, जिसमें एक जो है वो कंफर्म केस मियो हॉस्पिटल में इस वक्त ज़ेरे इलाज है, आइसोलेशन वार्ड में वो मौजूद हैं। लेकिन इसके अलावा डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में उनको किसी किस्म की कोई भी हिफाजती किट्स जो हैं वो मुहैया नहीं की जा रही, और ना ही उनको फेस मास्क दिए जा रहे हैं, ना हैंड सैनिटाइजर्स मौजूद हैं हॉस्पिटल्स में, ना उनके पास ग्लव्स हैं, गाउन्स उनके पास मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर यही हाल रहा तो वो इस कंडीशन में हॉस्पिटल्स में बिल्कुल भी काम नहीं कर सकेंगे। कोरोना वायरस के जो पेशेंट आ रहे हैं उनको वो डील नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं, जो पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, जो तकलीफ़ लेकर आते हैं, जिनको खांसी है, थोड़ा बलगम है, जिनको गले की बीमारी है, बुखार है, वो जब यहाँ पर आते हैं इन सिम्टम्स के साथ, कोरोना वायरस के सिम्टम्स के साथ, तो उनको भी डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पे चेक किए बगैर वापस भेज देते हैं कि आप यहाँ से हॉस्पिटल से नहीं बल्कि आप डायरेक्ट बायो टेस्टिंग लैब जाएं या फिर महकमा सेहत के दफ्तर जाएं, वहाँ से कराएं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में किसी भी डॉक्टर को या जो आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं वहाँ पर कोरोना वायरस की किट्स जो हैं वो उनको नहीं दी गई, जिसकी वजह से जब सर्विसेज हॉस्पिटल के एमएस ने भी ये बात जाके कही कि जब तक उनको यहाँ पे किट्स नहीं मिलेंगी तब तक यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनको भी तब्दील कर दिया गया। डॉक्टर इफ्तिखार को यहाँ पे लेकर आगे डॉक्टर सलीम चीमा जो थे उनको हटा दिया, रातों रात ये सारा काम कर दिया। लेकिन जो पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी डॉक्टर्स जो चेक करते हैं वो इस तरह चेक करते हैं कि उनसे बस उनकी हिस्ट्री पूछते हैं, अगर तो उन्होंने कोई ट्रैवल किया होता है तो फिर वो उसको टेस्ट करते हैं या उनका सैंपल लेते हैं, उनको रेफ़र करते हैं कि अच्छा ठीक है आप जाएं टेस्ट कराएं अपना, और अगर नहीं उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री निकलती तो उनको ये कहा जाता है कि ये सीजनल फ्लू है। तो इस तरह जो है वो हॉस्पिटल्स में निज़ाम देखा जा रहा है कि किसी किस्म की कोई भी जो है लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, टेस्ट उनके नहीं हो रहे, उनको बाहर रेफ़र किया जाता है। अगर बाहर की बात की जाए तो लाहौर में इस वक्त 2 बड़ी लैब्स जो हैं वो इसके टेस्ट कर रही हैं, निजी लैब्स जो हैं, लेकिन उनके रेट्स भी अगर जब हमने जाके पूछे तो वो 9,000 से 15,000 तक के बीच बिटवीन वो चार्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी उनसे अगर पैसे नहीं लिए जाते तो उनको यहाँ पे टेस्ट करने की जो फैसिलिटी है। ठीक है माविश, बहुत शुक्रिया, आपने हमें डिटेल बताया कि क्या सूरत हाल है। बसरा साहब, ये वसीम अकरम प्लस सरदार उस्मान बुजदार का सूबा है, यहाँ पर किट्स नहीं है सर, 15 से 9,000 रुपए का टेस्ट किया जा रहा है, फिर आप ये कह रहे हैं कि हम कंपैरिजन ना करें। सुमैया, मैं पहली अर्ज़ करूँ कि आपकी जो रिपोर्टर थी, मैं उनसे गुजारिश ये करूँगा कि खुदारा पैनिक क्रिएट ना करें। जो उन्होंने अभी सूरत बताई है बिल्कुल ऐसी नहीं है। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, उन्हें कहें कि हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे किसी मरीज़ का इंटरव्यू करें या किसी ये तो परमिशन ही नहीं है ना, आपकी परमिशन दिलवा दीजिए, ये तो परमिशन है ही नहीं कि किसी मरीज़ का इंटरव्यू करें। मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले, मैं फिर कह रहा हूँ
कि हमें सब लोगों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ये बिल्कुल बात कह के जी पंजाब हुकूमत सो रही है, पंजाब हुकूमत में देखें ना, अभी जो बात मैंने कही थी, एक कंफर्म पेशेंट है जो सामने आया है, इसके अलावा सबके टेस्ट भी हो रहे हैं। आप ऐसे करें कि बेशक अपने आप नुमाइंदे को भेजें, जितने हॉस्पिटल्स हैं, बल्कि मैं आपको हॉस्पिटल का नाम बता देता हूँ जो डेजिग्नेट हुए हैं पंजाब के अंदर, अगर कहें तो मेरे पास उनकी डिटेल आ गई है, बिल्कुल आप तो मैं आपको उनके नाम भी बता देता हूँ। बिल्कुल तक आप 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में उनकी डिटेल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं जब तक लगारी साहब से बात करती हूँ, ये नोट कर लें। बात करती हूँ। अब आ गई है आगे डिटेल आ गई है, लिख लें। ये बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर, निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान जी, अलामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट, ठीक है, अलाइड टीचिंग हॉस्पिटल फैसलाबाद, शेख जायद हॉस्पिटल रहीम यार खान, और इसी तरह पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसी तरह मेरे पास वो तमाम हॉस्पिटल जो पूरे पाकिस्तान में, सबकी डिटेल्स अगर मेरे पास बलूचिस्तान की भी है, केपी की भी है, जीबी की भी है। सर सिर्फ पंजाब की बता दें, बहुत है। और इसी तरह पंजाब की बता दें आप मुझे, सिर्फ और सिर्फ ये बता दीजिएगा सर कि पंजाब की मैंने बता दिया कि ये हॉस्पिटल में। देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूं कि जो सरकारी लैब्स हैं वहां पर कोई पैसा नहीं किसी का लग रहा। पॉइंट टेकन, बस सब क्विकली मैं लगारी साहब का टेक ले लूं, फिर मैं आपकी जानिब आती हूं। ठीक है, कोई ऐसा पैसा नहीं ले जा रहा लगारी साहब। जिन अस्पतालों का मैंने नाम लिया है, बिल्कुल जिन अस्पतालों का मैंने नाम लिया है, सुने जी जी जी, जिन अस्पतालों का मैंने नाम लिया है वहां पर जाएं, वहां टेस्ट करवाएं, कोई वहां पे खर्चा नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है। बसरा साहब कह रहे हैं, नाजरीन पंजाब के लोग सुन लें, किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं है, सरकार खर्चा उठाएगी। ये तमाम अस्पतालों के नाम आप नोट कर लें, बसरा साहब ने बता दिया है, लैब में किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं है। आपका मौक़िफ़ भी हम लेंगे, लेकिन प्रोग्राम में ब्रेक हमें शामिल करना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू द शो। लगारी साहब, ज़ाहिर पूरी दुनिया में जिस तरीके से आपने कई ममालिक का जिक्र किया और ये तमाम नाज़रीन भी जानते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। यहाँ पर अफवाह उड़ी कि लॉकडाउन हो रहा है, लोग परेशान हो गए, और जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि कई जगहों पर रश भी देखा गया। ये लॉकडाउन खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल अभी तो नहीं है, क्या ऐसी सूरत हाल हो सकती है आपके ख्याल में? एक देखिए, अगर हम हकीकी तौर पर सूरत हाल को देखें तो हम इससे इग्नोर नहीं कर सकते। पहली बात यह कि चीन से चला था और चीन ने लॉकडाउन करके ही इस पर काबू पाया है, और उसके बाद वहाँ पर शरह अब न होने के बराबर है कोरोना के मुतासरीन की। यूरोप इस वक्त शदीद मुतासर है और यूरोप के अंदर एब्सोल्युटली लॉकडाउन चल रहा है, और 10 करोड़ से ज़्यादा अफराद जो है वो अपने घरों में बंद हैं और अपने घरों से बाहर निकलने की कोई इजाज़त नहीं है। अमेरिका में भी यही सूरत हाल है। पाकिस्तान एक कमज़ोर मईशत का, एक कमज़ोर नेटवर्क का मुल्क है। हमें खुदा न खास्ता अगर ये बीमारी फैल जाती है तो फिर उसका रुकना बहुत वक्त लेगा, इतना वक्त, इससे ज़्यादा वक्त लेगा, कहीं ज़्यादा वक्त लेगा जितना चीन में लिया है, इसलिए कि चीन के पास इंतज़ामात थे, हमारे पास इंतज़ामात नहीं हैं। हमें फौरी तौर पर 2-3 इक़दाम तो कर ही लेने चाहिए। एक ये कि एयर सर्विस को हमें सस्पेंड कर देना चाहिए किसी भी सूरत में। ये बात अगर चाहे बुरी लग रही हो तो मैं उसके लिए पेशगी माजरत खा हूँ, लेकिन आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। आपको रेलवे सर्विस को भी सस्पेंड कर देना चाहिए और इंटरसिटी बस सर्विसेज को भी सस्पेंड कर देना चाहिए। ये मेरी एक राय है। आपको आगे जाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको इस बीमारी से लड़ना पड़ेगा। हम वो मईशत है, कमज़ोर मईशत, क्या हम सब कुछ ये सह सकेंगे? देखें, आप अगर आप कोरोना को भी तो नहीं सह सकते ना, आप अपने हाथों से अपनी मौत को कोई भी शख्स नहीं सह सकता है, और अपने प्यारों की कोई भी लाश कोई भी शख्स नहीं उठा सकता है, किसी के बस में नहीं होता। हम इसको रोक सकते हैं, हम इसको रोक सकते हैं। सिंध हुकूमत ने यानी हमने ये सुना, और ये गप की बात नहीं थी, ये मजाक की बात भी नहीं थी कि भाई अगर ज़रूरी हुआ तो हम लोगों को घरों में भी खाना पहुँचाएँगे। ये नहीं, ये कहा गया है। मैं कहता हूँ कि विल की बात है ना, ये विल मेरे ख्याल में तमाम हुकूमतों को भी ज़ाहिर करना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि ये ड्रामे करें या डायलॉग बोलें या इस तरह से करें,
कम से कम ये तो हो सकता है ना कि हम कम्युनिकेशन महदूद करें, लोगों का मिलना जुलना महदूद करें। इस वक्त आपको पता है आयरलैंड जैसे मुल्क के अंदर और ऑस्ट्रिया जैसे मुल्क के अंदर वहाँ पर 5 या 5 अफराद से ज़ायद अफराद के बाहम मिलने पर पाबंदी है। दफ़ा 144 जो हमारे यहाँ लगा करती थी वो ऑस्ट्रिया में लग चुकी है। आयरलैंड में तमाम बार रूम्स और तमाम पब बंद कर दिए गए हैं और वहाँ पर शॉपिंग सेंटर्स बंद हो रहे हैं। और यहाँ पर तो मैं अलग ही सूरत हाल देख रही हूँ लगारी साहब, छुट्टियाँ बच्चों की क्या हो गई हैं, सब चिल हैं, मॉल्स भरे हुए हैं, रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं। शायद हम लोग किसी भी चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते। बसर साहब का भी मौक़िफ़ मैं इस पर ले लेती हूँ। बसर साहब, क्या आप इत्तेफाक करेंगे लगारी साहब की जो उन्होंने कुछ राय दी है अपनी कि ये हम कर सकते हैं, क्या हम वाकई बेयर कर सकते हैं अपनी मईशत को देखते हुए? सुमैया, बात यह है कि तमाम ऑप्शंस अंडर कंसिडरेशन हैं और तमाम चीज़ों के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं। जो स्टेप्स लेने हैं वो लिए जा रहे हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा और डिटेल बता दूँ कि कोरोना पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है जी। तमाम तफरीही मकामात बंद करने का फैसला किया गया है। जी जी बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ। राब्ता कट गया लगारी साहब, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे उनका राब्ता मुनक़ता हुआ है। तो जब तक उनका राब्ता बहाल होता है, बलूचिस्तान की सूरत हाल से मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। तर्जुमान बलूचिस्तान लियाकत शवानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं कि कोरोना वायरस की बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब। बलूचिस्तान में कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं और अभी क्या इक़दाम कर रही है बलूचिस्तान हुकूमत इस हवाले से? देखिए, अब तक जो है हमारे जो केसेस रिपोर्ट में बुनियादी तौर पर जो कंफर्म केसेस हैं 8 हैं। 2 ऐसे केसेस हैं जो बिल्कुल नेगेटिव और पॉजिटिव के बॉर्डर लाइन पे हैं। ये 2 केसेस जो है हमने फर्दर भिजवा दिए हैं NIH इस्लामाबाद रिकन्फर्मेशन के लिए। वहाँ से रिजल्ट आ जाती है तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारे कंफर्म केसेस अब तक 8 हैं या 10 हैं। अच्छा लियाकत साहब, चलें ये तो कंफर्म केसेस हो गए। जो क्वारंटाइन बॉर्डर पे जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे जिन लोगों को रखा गया था उन्होंने वहाँ पर एहतजाज किया, भागने की भी कोशिश की, अभी वहाँ पर क्या सूरत हाल है? देखिए, बुनियादी तौर पे क्वारंटाइन में कोई रहना नहीं चाहता। ये ह्यूमन नेचर है। एक महीना सफ़र करके ईरान से वापस आए, हर एक अपने घर जाना चाह रहा था। क्वारंटाइन में हमने 20 करोड़ रुपए जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे तमाम फैसिलिटीज़ के लिए हमने रिलीज़ किए थे और तमाम सहूलियात हमने क्वारंटाइन में फराहम किए थे। लेकिन उसके बावजूद लोग इस बात पे बज़िद थे कि वो अपने घर जाना चाहते हैं और वो एहतजाज बुनियादी तौर पे यही था कि वो रहना नहीं चाह रहे थे। फैसिलिटीज़ का नहीं था, फैसिलिटीज़ सारे अरेंज हैं। लेकिन अब चूँकि 1828 अफराद जो है परसों क्वारंटाइन से चले गए हैं, बाकी एक आध दिन में चले जाएंगे। वैसे भी लोगों में अब इत्मीनान हो गया है। पहले उनका ये ख्याल था शायद उनको इनडिफिनिट पीरियड के लिए रखा जा रहा है, इसलिए वो बेचैन होकर एहतजाज कर रहे थे। अब जबकि 1828 अफराद जो है 14 रोज़ा मुद्दत पूरा करने के बाद वो जब निकल गए हैं, बाकी जो मानदा लोग हैं अब उनमें इत्मीनान है कि वो अपना मुद्दत पूरा करके निकलेंगे। इसलिए तो लियाकत साहब, तफ्तान बॉर्डर पर जो क्वारंटाइन है, कितने लोग आए हैं, कितने लोगों के अब तक जो है वो टेस्ट किए गए? 2900। जिस तरह आप बता रहे हैं कि 2900 लोगों के टेस्ट किए गए हैं, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनमें कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है? नो टेस्ट नहीं हो चुके, सिर्फ क्वारंटीन में हमने उन्हें रखा है। अच्छा। ये अपने जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट और सूबे जाएंगे, वहाँ पे बाकी जो सूबाई हुकूमतें उन्होंने भी अपने क्वारंटाइन सेंटर स्टैब्लिश कर लिए हैं। हाँ। ये वहाँ जाएंगे, इनकी जो टेस्ट वगैरह है वो वहाँ पे होंगे, लेकिन बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनकी टेस्ट जो है हम करेंगे। लियाकत साहब, लेकिन अभी तक लोग आ रहे हैं तफ्तान से और मजीद लोग भी आ रहे हैं, तो वो क्या अभी सिचुएशन है उसकी? देखिए, तफ्तान बॉर्डर ऑफिशियली पाक ईरान बॉर्डर तो सील है, लेकिन तफ्तान सिर्फ जो पाकिस्तानी वहाँ से ज़ायरीन या ट्रेडर्स वगैरह जो आ रहे हैं, जो पहले गए थे, उनको अलाउ किया जा रहा है। उसके अलावा जो है जो नॉर्मल ट्रेड है वो बंद है और लोग नहीं आ रहे, लेकिन ज़ायरीन आ रहे हैं। अच्छा लियाकत साहब, आइसोलेशन सेंटर्स कितने हैं, स्क्रीनिंग की क्या सूरत हाल है, क्या इंतजामात क्या है वहाँ बॉर्डर पे? आइसोलेशन सेंटर जो है तफ्तान बॉर्डर पे 2 हैं। ईरान से मुल्क का जो 4 दीगर डेजिग्नेटेड पोस्ट हैं वहाँ पर एक हैं, गवादर में 2 हैं। पाक अफगान बॉर्डर पे 5 डेजिग्नेटेड पोस्ट पे एक जो है ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हैं हम। मेन जो है कोयटा में 3 हमारे आइसोलेशन फैसिलिटीज हैं। एक FJ चेस्ट हॉस्पिटल है, शेख ज़ैद हॉस्पिटल है, एक गायनिक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसको हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और इसके अलावा बलूचिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल आइसोलेशन ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। फेज 2 में हम पूरे बलूचिस्तान के जो 4 हमने इस्टेब्लिश किए थे
हॉस्पिटल तक हम ले जा रहे हैं। और इसके अलावा 120 प्रीफैब कंटेनर्स वो भी आइसोलेशन वार्डों में दूर दराज इलाकों मुख्तलिफ एरियाज में जो उनको पोस्ट किया जाए। अच्छा लियाकत साहब, जो कुछ डॉक्टर्स थे कोयटा के हॉस्पिटल्स में, उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं की, वो चले गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? डॉक्टर्स को शोकॉज नोटिस जारी किए जा चुके हैं और उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है। अच्छा सर, आखिर में बता दीजिएगा कि स्कूल्स के हवाले से आप लोगों की क्या लाए अमल है? ज़ाहिर वायरस को देखते हुए स्कूल्स कब तक बंद रखे जाएंगे? जी 5 अप्रैल तक फेडरल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, उसके साथ हम कंप्लाई कर रहे हैं। 5 अप्रैल तक सारे स्कूल हमारे बंद होंगे। बहुत शुक्रिया। लियाकत शवानी तर्जुमान हुकूमत हमारे साथ मौजूद है। जी बसरा साहब, अब मैं चाहूंगी आप बताइए वो डिटेल्स जो आपके पास आ गई हैं और पंजाब। अच्छा, मैं आपको ये अर्ज कर रहा था, मैं पंजाब में एक तो मैंने बताया कि दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। सही है। तालीमी इदारों में टीचिंग स्टाफ का दाखिला बंद कर दिया गया है। सही है। ज़ायरीन की बसों को डिसइंफेक्टेड करने का फैसला लिया गया है। ठीक है। निजी लेबॉर्ट्रीज को किट्स हम खुद दे रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। खुसूसी हेल्पलाइन कायम कर दी गई है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। अच्छा। और ये तमाम चीज़ें डेली बेसिस पे चीफ सेक्रेटरी साहब, चीफ मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में, उनकी सदारत में एक कमेटी बना दी गई है जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज हैं, 5 मिनिस्टर्स हैं जो डेली बेसिस के ऊपर इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। और जो हॉस्पिटल अभी मैंने सुमैया आपको व्हाट्सएप भी कर दिया है ताकि वो आप अपना अगर साथ चला दें तो लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि पाकिस्तान में भर में कौन से हॉस्पिटल हैं जो डेजिग्नेट किए गए हैं, पंजाब में कौन से हैं। और ये जो बात अभी कर रहे थे कि जी वहाँ पर पैसे लिए जा रहे हैं, किट्स नहीं है टेस्टों के लिए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अच्छा। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ बोल टीवी पे कि जो हॉस्पिटल डेजिग्नेट किए गए हैं वहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, हम जो प्राइवेट लैब्स हैं उनको बल्कि किट्स प्रोवाइड करनी शुरू कर दी हम लोगों ने कि गवर्नमेंट किट्स प्रोवाइड करेगी ताकि अगर वहाँ पे जाएं तो उनका फ्री ऑफ कॉस्ट उनके टेस्ट हों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।